नेक्स्ट है बच्चों टाइप्स ऑफ ग्लासेस एंड उसके यूजेस। अब देखिए आपको ना ऐसी नोट्स निकालनी है। देखिए पहला है सिलिका ग्लास, बोरोसिलिकेट, अल्कली सिलिकेट, ये ऐसे लिख लेने हैं। अब ये बनते कैसे हैं? तो सिलिका ग्लास जो है वो कैसे बनता है? तो ये सिलिका से बनता है। जब सिलिका को मेल्ट किया जाता है तो हमें नाम पे ही पता चलता है कि सिलिका ग्लास है तो इसमें जो है वो सिलिका होगा। अब ये लैब में यूज किया जाता है, जो लेबोरेटरी वगैरह होती है, क्योंकि इस पे एसिड का और अल्कली, क्योंकि हम लेबोरेटरी में जब काम करते हैं तो एसिड यूज करते हैं, अल्कली यूज करते हैं, बहुत बार अल्कली एसिड यूज करते हैं। अगर अल्कली का और एसिड का किसी ग्लास पे इफेक्ट हुआ तो काम का नहीं रहेगा। तो ये सिलिका ग्लास जो है ये लेबोरेटरी में यूज किया जाता है, ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि उस पर एसिड का और अल्कली का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, कोई उसका कोई रोल यानी कोई रिएक्शन नहीं होती, और इसीलिए सिलिका ग्लास को हम जो है वो यूज करते हैं। बहुत सिंपल है, सिलिका ग्लास, यहाँ पे सिलिका यूज किया जाता है, सिलिका यानी सैंड जनरली, ठीक है। उसके बाद है बोरोसिलिकेट ग्लास। अब बोरोसिलिकेट ग्लास में आपको दिखा बोरो यानी बोरिक एसिड, तो इसमें सैंड तो होती है, सैंड यानी सिलिका तो होती है, सोडा होता है, बोरिक एसिड होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। ये आपको देखिए सिलिका यानी सैंड, तो सैंड तो होगी ही, उसके साथ सोडा होगा, और बोरोसिलिकेट में बोरो है तो बोरिक एसिड होगा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा। ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, 4-5 बार लिख के देखना पड़ेगा, आपको याद आएगा। अब बोरोसिलिकेट ग्लास को मेडिसिन की जो बॉटल्स वगैरह होती है, मेडिसिन इसके साथ रिएक्ट नहीं होता, तो जो हम मेडिसिन वाली बॉटल्स होती है कांच की जिसमें मेडिसिन भरा होता है लिक्विड फॉर्म में, तो उसको यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि मेडिसिन इसके साथ रिएक्ट होता नहीं है, तो इसकी वजह से ये बोरोसिलिकेट ग्लास जो है वो मेडिसिन में यूज किया जाता है। तीसरा अल्कली सिलिकेट ग्लास। अब ये सैंड और सोडा, देखिए यहाँ पे भी सैंड और सोडा है, सिर्फ यहाँ पे सैंड और सोडा अगर यूज किया जाए तो अल्कली सिलिकेट ग्लास, जो विंडो होती है, जो मिरर वगैरह होते हैं, उसके जो ग्लास है ये अल्कली सिलिकेट ग्लास के बनाए होते हैं। उसके बाद लीड ग्लास। अब लीड ग्लास है तो लीड का यूज किया होगा, तो सैंड और सोडा इसमें भी कॉमन है, इसमें भी सैंड और सोडा है, इसमें भी सैंड और सोडा है, तो आपको सैंड और सोडा हर एक में दिखेगा, तो सैंड और सोडा। उसके बाद लाइमस्टोन, और लीड है तो लीड ऑक्साइड, ठीक है। अब इसका लाइट बल्ब जो होते हैं, हमारे लाइट बल्ब जो ट्यूब्स वगैरह होती है, ठीक है, तो उसके लिए ये लीड ग्लास जो है वो यूज किया जाता है। अब ऑप्टिकल, ऑप्टिकल ही समझ में आता है, ऑप्टिकल जैसे बोलते हैं तो ऑप्टिकल यानी कांच वाला चश्मा, तो ऑप्टिकल ग्लास जो है वो भी सैंड प्लस सोडा प्लस लाइमस्टोन, यानी ये भी कॉमन है, और यहाँ पे बेरियम ऑक्साइड प्लस बोरॉन है, ठीक है, ऑप्टिकल ग्लास में। जो स्पेक्टाकल्स वगैरह होते हैं, लेंस वगैरह होते हैं, यानी चश्मे वगैरह जो होते हैं, माइक्रोस्कोपिक, जो माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं, तो उसके लिए ऑप्टिकल ग्लास का यूज किया जाता है। अब ये दो देखिए, कलर्ड ग्लास और प्रोसेस ग्लास। कलर्ड ग्लास जो है वो क्या करते हैं, ऐसे ही बनाए जाते हैं और इसमें कुछ चीजें डाली जाती है, मेटल ऑक्साइड डाले जाते हैं ताकि उसको कलर आए। अगर फेरस ऑक्साइड डाला जाए तो वो ब्लूइश ग्रीन कलर का होगा, कॉपर ऑक्साइड को डाला जाए तो वो रेड कलर का होगा। उसके बाद प्रोसेस ग्लास। प्रोसेस ग्लास यानी उसमें कुछ प्रोसेस की जाती है और अलग अलग प्रकार के ग्लास बनाए जाते हैं, जैसे रीएनफोर्समेंट ग्लास, जो सेफ्टी ग्लासेस होते हैं, जैसे हमारे मोबाइल का कवर वगैरह होता है, प्लेन ग्लास है, फाइबर का ग्लास है, फेन ग्लास यानी जो झुम्मर वगैरह के जो ग्लासेस होते हैं ना, ट्रांसक्यूलेंट यानी जिसमें से लाइट जा सकता है पर दिखता नहीं, हमें आगे का दिखता नहीं पर लाइट को पास होने देता है, उसको बोला जाता है ट्रांसक्यूलेंट, ट्रांसल्यूसेंट ग्लास, ठीक है। तो ये गाइस हमने देखने की कोशिश की कि टाइप्स क्या क्या है ग्लास के और उसके यूजेस क्या क्या है। तो ऐसे शॉर्ट में लिखना, बुक में पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा, तो ऐसे शॉर्ट में लिखना जो मैंने लिखा है, और उसको जो है वो बार बार अगर आप देखोगे तो आपको याद हो जाएगा कि किसमें कौन सा क्या क्या मटेरियल यूज किया जाता है और उसके यूजेस क्या क्या है। तो उसमें आप इलैबोरेट करके उसको जो अच्छी तरीके से लिख सकते हो। वीडियो हेल्पफुल रहा, एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।